एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम आज समझने वाले हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप्ड डेटा का। आज तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सारे अनग्रुप्ड डेटा के थे, जिसमें रैंडम नंबर्स होते थे 2, 3, 4, 5, और जो नंबर ज्यादा रिपीट होता था हम उसे मोड कंसिडर कर लेते थे। लेकिन तब क्या करें जब हमें ग्रुप्ड डेटा आ जाए सामने। तो आज का हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पहले समझ लेते हैं कि मोड होता क्या है। The mode is the value that appears most frequently in a given data। जैसा कि मैंने आपको विद एग्जांपल बताया कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मोड होता था, लेकिन वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए होता था। ग्रुप डेटा जैसे कि हमारा आज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ग्रुप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है और वैल्यू को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग टेबल शोस। ये जो टेबल लिखी हुई है ऐसा ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें कुछ टेबल दी होगी, कुछ नंबर्स दिए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। कुछ पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं पूरा साल। जिस एज ग्रुप के पेशेंट्स एडमिट हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे 5 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स के जो पेशेंट्स थे तो वो कितने थे, 6 थे। 15 से 25 में कितने आए थे पेशेंट, 11 थे। 25 से 35 में 21। ऐसे करके ये पूरी जो कॉलम है ये प्रोसीड करता जाएगा। अब इसमें क्या बताया, जैसे कि किसी पेशेंट का एज है 6 ईयर्स, किसी का 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, तो वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप को, इस क्लास इंटरवल को बिलोंग करते हैं। तो उनको काउंट कर करके ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट बनाई गई थी। तो ये जो लिखा है ये हमारा पूरा जो फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल है, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने पेशेंट्स उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है जिसमें ग्रुप बनाया गया 5 से 15, 15 से 25। तो आपको समझ में आएगा ग्रुप्ड डेटा के लिए हमें मोड कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कैसा आएगा, ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड होता है L प्लस ब्रैकेट ओपन्स F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोजेस इनटू H। अब इनकी सारी वैल्यूज हमें ये टेबल से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है हमारी वो हमें पता चलेगी फ्रीक्वेंसी से। इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हमें फ्रीक्वेंसी को ही ऑब्जर्वेशन में रख के पता करना होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास है वो है 23। तो यही 23 जो है हमारा पूरा मॉडल क्लास बोला जाएगा। तो इसी में से हम लोअर लिमिट, हाइट ऑफ द क्लास जो है वो सारा इसमें से लेंगे। तो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं कि 35 टू 45 से लेकर ये हमारा मॉडल क्लास है। तो ये जो 23 है ये हमारा क्या कहलाएगा, F1। ये वैल्यू हमारी F1 की रहेगी। इससे जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली जो क्लास रहेगी वो हमारी होगी F0 की वैल्यू। इससे जस्ट प्रोसीडिंग क्लास जो होगी वो हमारी F2 की वैल्यू देगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में जितने भी हैं वो हम वैल्यूज लिख लेते हैं ये टेबल को देख के। तो सबसे पहले L कहाँ से आएगा, जो हमारी मॉडल क्लास है, ये हमारी मॉडल क्लास है जिसमें हमको सिलेक्ट किया है क्योंकि 23 फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट आई है ना इसमें। तो इसमें जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो ये दोनों में जो लीस्ट वैल्यू, ये लोअर लिमिट है 35, यही हमारी L की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 35 हमारी लोअर लिमिट है। देन हम आ जाता है हमारा F1 हमारा ये है 23, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देन F0 की वैल्यू जस्ट इसके प्रीसीडिंग क्लास होती है तो 21, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 21। F2 की वैल्यू जस्ट सक्सेसिव क्लास ऑफ दैट वन, द मॉडल क्लास के आगे वाली जो है हमारा 14 नंबर है। देन H हमारा क्या होता है, क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस, या फिर इनमें से कोई भी क्लास इंटरवल आप देख लीजिए, उन नंबर्स का डिफरेंस करेंगे तो सब जगह सेम ही आएगा। जैसे 15 और 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे यू विल गेट एज 10, ऐसे इनका भी डिफरेंस करेंगे तो यू विल गेट एज 10। तो कोई सा भी क्लास इंटरवल आप ले लीजिए वही हमारी क्लास की साइज होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें मिला है 10। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूले में। हम लिख लेते हैं सबसे पहले मोड इज इक्वल टू L जो है हमारा क्या है 35, हम लिखते हैं यहाँ पर 35। एडिशन का साइन, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू पुटअप करेंगे। F1 की वैल्यू क्या है हमारी 23। देन सब्ट्रैक्शन का साइन है, F0 की वैल्यू क्या है हमारी 21, वो हम लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर 2F1 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। F1 की वैल्यू क्या है हमारी 23, सब्ट्रैक्शन का साइन, F0 की वैल्यू जो है हमारी, F0 की वैल्यू हमारी 21 है, हम लिख लेते हैं। देन वापस से सब्ट्रैक्शन का साइन है, F2 हमारा 14 है। देन ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 10। अब देखिए
अब हम ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन में फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है, आप ये याद रखिए एल और एच तो मैक्सिमम फॉर्मूला इसमें अकर हो रहा है, तो हम यहाँ पर याद रखेंगे एफ एफ जो सारे लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे 1 0 10 लिखना है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट जो है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर आएगा 102। ये आप जरूर याद रखिएगा 10 और 102। फर्स्ट वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा याद रखना है, बाकी 10 और 102 अगर आप इतना याद रख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको याद रहेगी कि कौन सी हमें यहाँ पर पुट अप करना है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देन हम लिखते हैं मोड इज इक्वल टू 35 एज इट इज रहेगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल बोलता है पहले हमें ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करना है। तो 23 और 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, देन 2 और 23 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्शन। नाउ 21 भी माइनस के साइन के साथ है, 14 भी माइनस के साइन के साथ है। आपने इंटीजर्स चैप्टर किया है, बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करी है, तो यहाँ पर वैल्यू दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस वैल्यू बढ़ेगी और साइन सब्ट्रैक्शन का ही आएगा, क्योंकि 21 के पास माइनस का साइन है। प्लस करते हैं, 4 और 1 को ऐड करेंगे, वी विल गेटिंग एस 5, 2 एंड 1 को ऐड करेंगे, वी विल बी गेटिंग एस 35 मल्टीप्लाइड बाय 10। नाउ मोड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, हम लिखते हैं 35 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आएगा 46 और 35 को माइनस करेंगे, 6 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 1, 1 1 11 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, वैल्यूज बाहर आ गई हैं। 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एडिशन पहले नहीं करना है, पहले हमें मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, तो 2 को 10 से करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 11। नाउ 20 और 11 का डिवीजन परफॉर्म करना है, बहुत ईजी है, वैसे तो आपको आता है पर मैं करके बता देती हूँ। 20 11 की टेबल में 1 टाइम में 11 आएगा, 2 टाइम्स से करेंगे तो 22, 20 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं लिखने वाले। नाउ हमें यहाँ पे 9 मिलेगा, डेसिमल पुट करेंगे कि ऊपर से वैल्यू डाउन आने वाली कोई सी भी नहीं है, तो हमें 90 मिलेगा। 8 टाइम्स में हमें 88 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 2 मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर भी 20 था, यहाँ पर भी वापस से 2 आ रहा है, जैसे हम इसको सॉल्व करने लगेंगे यहाँ पे 20 डेसिमल के कारण आ जाएगा, तो वापस से नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे, तो हम इसे यहीं पे रहने देते हैं और 1.8 वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 35 एडेड विथ 1.8। तो हमें जो कैलकुलेट करना था मोड वो हमें मिल चुका है, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, मिलेगा 36.8। जो मोड हमें कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इसने बहुत इजी बना दिया, क्योंकि हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया था ना वो ग्रुप डेटा का था, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में विजिट कर रहा था। तो हमें मोड ने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि 36 एज ग्रुप के पीपल जो है, 36 37 एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड ज्यादातर मेडिकल एम्यूनिटीज हॉस्पिटल में रहनी चाहिए, क्योंकि इसके पेशेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो मॉड क्लास ने हमें हेल्प करा है कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल में सारे अरेंजमेंट्स किए जाए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो डे टू डे लाइफ में भी होते हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।